हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSR बाय बैंक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अडॉप्टेड बाय बैंक्स, या दूसरे नाम से अगर हम इसको समझें तो दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अडॉप्टेड बाय बैंक्स. So this is basically an assignment video. What I'm going to do is I'm just taking an example of one of the bank, that is HDFC Bank today. तो HDFC Bank कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कौन कौन से इनिशिएटिव्स पर काम करती है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स के थ्रू HDFC बैंक इज़ प्रोवाइडिंग CSR सर्विसेज, या हम इसको टेक्निकली समझ सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अडॉप्टेड बाय HDFC बैंक और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनिशिएटिव्स टेकन बाय HDFC बैंक, यानी समाज के बहुत सारे हिस्सों के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंतर्गत HDFC बैंक कौन कौन से इनिशिएटिव्स, कौन कौन से डोमेन्स, कौन कौन से एरियाज़ में वर्क करती है. ये एक असाइनमेंट वीडियो है. तो हम HDFC बैंक को अभी उसका समझ रहे हैं. आप किसी भी और बैंक्स का, किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट पर स्क्रॉल करके CSR इनिशिएटिव्स के बारे में जान सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या इनिशिएटिव्स पर वो काम कर रही हैं और किस तरीके से वो अपने CSR इनिशिएटिव्स को या CSR के एरियाज़ में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आप मेरी स्क्रीन पर अभी जो देख रहे हैं दैट इज़ google.com. तो सबसे पहले हमें जैसा कि मैंने बोला, आई एम टेकिंग HDFC बैंक इन दिस केस. सो HDFC बैंक की अभी हम CSR इनिशिएटिव सर्च कर रहे हैं. तो जैसे ही आई एम टाइपिंग हियर HDFC बैंक CSR इनिशिएटिव्स, राइट, सो मल्टीपल लिंक्स विल गेट ओपन. तो फर्स्ट लिंक को हम ओपन कर रहे हैं, दिस इज CSR होम पेज HDFC बैंक, राइट. तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, एक फ्रेश कवर पेज है, इनका वेबसाइट का लिंक है परिवर्तन के नाम से. तो अगर हम इसको देखें, सो दिस इज HDFC बैंक परिवर्तन इनिशिएटिव दैट हैव बीन टेकन बाय देम. सो प्रोग्रेस बिगिंस व्हेन वी एम्पावर कम्युनिटीज. ये एक सिमिलर वेब पेज है जो डायरेक्टली HDFC बैंक की वेबसाइट पे गिवन है. तो देयर आर मल्टीपल टिप्स हियर, CSR ओवरव्यू, इनिशिएटिव्स, कमिटमेंट, मीडिया सेंटर, CSR कमेटी, आर पार्टनर्स. और अगर इधर की तरफ देखें तो यहाँ है HDFC बैंक परिवर्तन स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस. सो ये वेबसाइट का फ्रंट पेज है. हाँ, व्हाट दे वांट टू कन्वे टू द कस्टमर्स एंड टू द पीपल हु आर विजिटिंग दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, राइट. सो बेसिकली देयर आर 5 डोमेन्स और एरियाज जो इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज रूरल डेवलपमेंट, second one is skill development and livelihood enhancement, third one is promotion of education, healthcare and hygiene, financial literacy and inclusion. ये वो 5 एरियाज़ हैं, 5 वो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं जिनमें HDFC बैंक अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू CSR सर्विसेज या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोसाइटी को प्रोवाइड करती है. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 5 इनिशिएटिव्स और उसके बारे में समझेंगे उन्होंने क्या बता रखा है, किस तरीके से ये बैंक HDFC बैंक स्पेसिफिकली CSR इनिशिएटिव. सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द फर्स्ट वन. ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम किसी भी बैंक्स को अदर देन दी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, तो थ्योरी में हमें पता है कि व्हाट वी मीन बाय CSR, डेफिनेशन क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग CSR का मतलब क्या है, राइट, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में फिट होती हैं, किन के लिए ये मैंडेटरी है, व्हाट आर दी वेरियस अप्रोचेस, चाहे एथिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे लीगल हो, राइट. सो हम उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जिन फिगर्स पर एग्जैक्टली जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है, जिन फिगर्स पर बैंक्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, वो किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, किसी भी असाइनमेंट को बनाने के लिए उस पर काम कर सकते हैं. तो हमें सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है, उनके इनिशिएटिव्स को समझने के लिए उस वेबसाइट पर जाना है. जैसे हमने HDFC बैंक का यहाँ एग्जाम्पल लिए, तो वेबसाइट पर जब गए हैं तो हमें 5 ये ब्रॉडर एरियाज दिखे हैं. फर्स्ट वन इज रूरल डेवलपमेंट एंड सो ऑन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द फर्स्ट वन, रूरल डेवलपमेंट. सो रूरल डेवलपमेंट में यहाँ स्टोरी में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से शोकेस किया है, व्हेन कम्युनिटीज ग्रो आवर नेशन प्रोग्रेस. ओके, सो टू रीड द फुल स्टोरी व्हाट दे आर सेइंग, तो एक थोड़ा सा डीप अगर हमें लिखना है कहीं कि व्हाट वी मीन बाय रूरल डेवलपमेंट या आइडियोलॉजी क्या है रूरल डेवलपमेंट की, HDFC बैंक जो समझती है, तो स्टोरी में वो लिख रहे हैं HDFC बैंक परिवर्तन इज कमिटेड टू एम्पावर एंड नेबल लाइव्स across rural India through various initiatives. So from construction of irrigation plants to installation of solar lamps, development across communities helping build a future that is full of possibilities. तो ये इनकी इनसाइड डिटेल्ड स्टोरी है जिसको वो रूरल डेवलपमेंट में बोल रहे हैं कि वो केवल रूरल डेवलपमेंट में जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन प्लांट्स पर बात कर रहे हैं, सोलर लैंप्स पर बात कर रहे हैं
और बहुत सारी कम्युनिटीज़ को हेल्प कर रहे हैं बाय डिफरेंट फॉर्मेट्स, राइट। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट एचडीएफसी बैंक इज डूइंग इन द केस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सिमिलरली अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ इन्होंने 3 ब्रॉडर एस्पेक्ट दिए हैं। वन इज द आउटलाइन, जिसको ये स्टोरी बोल रहे हैं, सेकेंड वन इज द इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में इन्होंने स्टैटिस्टिकल डेटा बताया होगा एग्जैक्टली, राइट। तो 1100, सो दे आर सेइंग 1100 विलेजेस हैव बीन इम्पैक्टेड सो फार, यानी 1100 विलेजेस को ये अपनी CSR एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर चुके हैं। अनदर पार्ट इज 3,61,000 हाउस होल्ड्स हैव बीन कवर्ड, राइट। कुछ केस स्टडीज इन्होंने दे रखी हैं, ये लेटेस्ट डेटा है इनका, वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो कहीं हमें वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। वी कैन कोट, वी कैन गिव इट एन रेफरेंस, डेटा टेकन फ्रॉम HDFC बैंक ऑफिशियल वेबसाइट। सिमिलरली देर आर केस स्टडीज, तो केस स्टडीज में कुछ इमेजेस हैं जहां ये शो कर रहे हैं व्हाट केस स्टडीज दे आर सेइंग। ड्रॉट मिटिगेशन इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने इस तरीके से एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी, कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स थ्रू WOTR, then community based solar irrigation system, similarly integrated farm model and so on, right. So this is the model, this is the way they are focusing on the first aspect, that is rural development, right, जो HDFC बैंक बता रही है। उसके बाद सेकेंड वन इज स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव। सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द सेकेंड वन, और सिमिलरली हम इन्हीं तरीके के सारे जो इनिशिएटिव्स 5 डोमेन एरियाज दे हैव डिसाइडेड, दे हैव शोन हियर, तो उन पर क्लिक करके वन बाय वन वी आर गोइंग टू हैव द एक्सेस। So skill development and enhancement में they are saying the tagline is for millions of Indians making a living may be a distant dream. So full story they are talking about to ensure that their dreams of a better life materialize. We focus on equipping people with the skills that can help them generate a steady income and contribute to a thriving economy, right? Similarly ये उनकी लाइन है, एक ओवरव्यू है व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन। इम्पैक्ट की बात करें तो उन्होंने बताया है 1 लाख इंडिविजुअल्स आर ट्रेन्ड, वेरी गुड। देन वी हैव 7,65,000 वुमेन हैव बीन एम्पावर्ड, राइट। केस स्टडीज में व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग, सो दे आर हैविंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रमोशन वो कर रहे हैं, training programs in Varanasi, promoting modern agricultural practices. Even when we are preparing assignments or projects like this, so what we can do, we can use these screenshots. तो ये स्क्रीनशॉट लेके अगर वहाँ प्रोजेक्ट में हम असाइनमेंट में अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंक्लूड करेंगे, दैट विल हैव अ बेटर एज ओवर अदर पीपल, राइट। सो जस्टिफिकेशन प्लस वैलिडेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी वहाँ काउंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। So what they are doing in promotion of education, the 3 R's, reading, writing and arithmetic, are the building blocks of education, but they must be delivered in a conducive learning environment. So this is the motto they are having, and again the overview is the 3 R's they are standing here: reading, writing, then arithmetic. R is the caps lock one in the caps lock one, right, are the building blocks of education, but they must be delivered in a conducive learning environment. HDFC Bank Parivartan education program focus on teachers training, scholarships, career guidance and infrastructure support. Through our efforts we aim to enhance the quality of learning across the nation. So this is what they are delivering under this promotion of education. Impact की बात करें तो how many schools, this 1,87,000 schools have been covered, or more than 15,20,000 teachers orientation programs, teachers are oriented by them. Similarly there are case studies what kind of educational programs they are running. The promoting innovations in education, promotive interactive teaching techniques. अगर इन पर नो मोर पर क्लिक करते हैं, जैसे और भी दे रखा था, तो देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स, तो वहाँ अलग तरीके से और केस स्टडी गैलरी को आप डिटेल में जाके सर्च कर सकते हैं। अदर इनिशिएटिव्स व्हाट दे आर डूइंग, ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन ड्राइव, पेरोल, प्रमोटिंग इनोवेशन इन एजुकेशन, और इनको हम गैलरी के थ्रू अगर हम और एक्सप्लोर करें तो क्या क्या प्रोग्राम्स व्हाट दे हैव डन, राइट। Similarly, support for school renovation, these are different activities. So what we are doing, again we are going back to the similar page. Healthcare and hygiene पर click कर रहे हैं। Healthcare and hygiene में what they are doing, scarcity of potable water in many cities, right, parts of the India lead to the spread of water. So ये उनकी full story we can go through.
Then we can go through with this, the impact 25,520, 52,000 and so on, right? Beneficiaries identified, sanitation units constructed, case studies are given. So what I want you people to understand by this is that we can go with exploring the websites, the official website of the organization, जहाँ से हम CSR इनिशिएटिव या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द असाइनमेंट. यू आर गोइंग टू यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द बैंक और एनी ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ से आप पर्टिकुलरली जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, CSR से रिलेटेड, हम उनको और एडिशनली ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपने असाइनमेंट को, विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ images, this kind of data we are going to collect and put it in our project, right? So with this I am understanding that things are clear. हमें सीधे गूगल पर जाना है, गूगल पर उस ऑर्गेनाइजेशन का CSR इनिशिएटिव्स को सर्च करना है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आती है वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है. डेटा कलेक्ट करने के बाद वी कैन prepare our assignment, we can prepare our project in much better way, right? Thank you everyone, thank you so much.